पास्टर जी, जय मसीह की। जी जय मसीह। पास्टर जी, मेरा एक सवाल था जी कि जैसे हम लोग लॉकडाउन से पहले जा रहे थे प्रभु में, कि मीटिंग हो रही थी तब, जी तो कुछ अपने छत्तीसगढ़ से सेवक लोग बोलते थे कि यदि आप प्रभु में हैं जी और यदि आपके बाल बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो आप प्रभु में होकर भी आप श्रापित हैं। अच्छा तो आपको श्राप लगा है, इसके कारण आपके बाल बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। तो जी पास्टर, मैं ये जानना चाहता था, जैसे हम लोग अब 2.5 साल से लगभग प्रभु में हैं, जी तो हम लोग अब सेवा भी कर रहे हैं, अब चर्च प्लांटिंग का भी काम कर रहे हैं। जी तो क्या मैं ये जानना चाहता था कि जैसे अब हम लोग हैं, यदि हमारे बाल बच्चे नहीं हो पाए हैं किसी कारण से, जी तो क्या आज भी ये श्राप लगा हुआ है या फिर ये श्राप चला गया है? गुड गुड, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और आपका नाम क्या है? पास्टर जी, मेरा नाम है कुंदन निराला। ओके गुड। और आप मसीह कब से? मैं पिछले 2 साल से, अभी ज्यादा हूँ, बाकी मुझे 2.5 साल हुए हैं। चलो कोई बात और नहीं, 2 साल। कोई बात नहीं। तो कुंदन साहब अभी लाइन पे बने रहेंगे, छत्तीसगढ़ से हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ये कहते हैं कि मैं मसीह में तो हूँ, मसीह में आ गया हूँ, यीशु के पीछे चल रहा हूँ, चर्च जाता हूँ, मीटिंग अटेंड करता हूँ। तो लोकल कोई आदमी है, सेवक है, वो कहता है कि अगर बच्चे नहीं हो रहे तो आप अभी भी श्राप में हैं। वाह, व्हाट अ नॉनसेंस आंसर। क्या मूर्खता का बात ये लोग कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि आपको बच्चे नहीं हो रहे तो आप श्राप के अधीन हैं? माय गुडनेस। एक वचन पढ़वा देते हैं आपको, 2 कुरिन्थियों 5:17, फिर बात करेंगे, ठीक है ना? तो भाई साहब आप लाइन पे बने रहे। जी 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 ओके। तो लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17, कहता है इस, ओके बहुत ध्यान से सुनना, 2 कुरिन्थियन 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है, याद रखो कोई भी, वो कोई भी हो, पुरुष हो स्त्री हो, देशी हो विदेशी हो, कोई भी हो, लिखा है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। इसका मतलब क्या है? या इसका मतलब है कि जो यीशु को अपनाता है वो नई सृष्टि है। इफिसियों 1:3 देना। अब इसको कहते हैं ना, उनके मुंह पे तमाचा है। अभी जो मैं पढ़ने जा रहा हूं ये उनके मुंह पे तमाचा है, जो कहते हैं कि अगर बच्चे नहीं हो रहे तो आप श्राप के अधीन हैं। और मुझे नहीं पता कि आजकल के पास्टरों को, शहर के सेवकों को क्या हो गया, कौन सी बाइबल पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, और पता नहीं कैसे भी स्टेटमेंट दे रहे हैं जो बाइबल से बिल्कुल मैच नहीं करता है। तो इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय वचन 3 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। इट हैज ऑलरेडी गिवन। आपको आशीष दे दिया गया। आप बात करते हैं फिर बच्चे क्यों नहीं हो रहे? कॉमन सेंस है। बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं उसके कई कारण हैं। परमेश्वर देरी से देना चाहता है, गवाही बनाना चाहता है, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर किसी प्रकार की कोई बातें हो सकती है। बाइबल के अंदर अब्राहम को बच्चे, अब्राहम की पत्नी सारा को बच्चे नहीं हुए, इसहाक की पत्नी रेबेका बच्चे नहीं हुए, बाद में हुए मैं बताऊंगा, याकूब की पत्नी राहेल बच्चे नहीं हुए। तो क्या ये सब श्राप के अधीन में थे? एग्जैक्टली नॉट। इन सब के लिए एक योजना थी। एक और वचन देना, क्या कहते हैं, यूहन्ना की किताब उसका, यूहन्ना की किताब उसका 8:1 या 9:1, पहले दे दो 8:1, काफी टाइम पहले पढ़ा था। ओके हाँ, 9:1, यूहन्ना 9:1 लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? अब यीशु का जवाब देखो। चेलों के पास में कितना ऑप्शन था? 2। एक क्या था ऑप्शन? इसने पाप किया होगा इसलिए अंधा पैदा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन, इसके माँ बाप ने पाप किया होगा इसलिए अंधा पैदा। यीशु ने बोला तुम्हारे दोनों भी ऑप्शन फेल, रद्द किए जाते हैं। बोला वो कैसे? वचन 3, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो, परमेश्वर का काम इसमें प्रकट हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये अंधा, अभी मैं इसको ठीक करूंगा, जब ये ठीक हो जाएगा तो मेरी गवाही देगा, मेरा काम बढ़ेगा। वैसे ही अगर कोई प्रभु में आता है, उसको बच्चे नहीं होते, वो प्रभु में आते हैं, वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल ऐसे कई समयों के बाद बच्चे हुए। अब्राहम को तो 25 साल के बाद में बच्चा हुआ है, आप सभी जानते हैं। तो ऐसे करके फिर प्रभु गवाही खड़ा करता है। फिर वो फैमिली क्या करती है कि देखो प्रभु से प्रार्थना
किया, बच्चे हो गए, गवाही बनते। दूसरा, प्रभु कभी कभी क्या करता है, कई परिवारों को बच्चे नहीं देता है ताकि जो अनाथ आश्रम में बच्चे हैं उनको माँ बाप मिल जाए। माँ बाप ये सोच रहे हैं यहाँ पे कि हमको बच्चा मिल जाए, लेकिन ऊपर प्रभु कहता है कि बच्चे को माँ बाप मिल जाए। ये कॉन्सेप्ट भी तो है। तो कैसे कह सकते हो एक विश्वासी को कि ये श्राप के अधीन है? कम ऑन, बोलिए भाई साहब। जी पास्टर जी, और पास्टर जी ये लोग और भी कहते हैं, क्या ये कहते बोल रहे थे कि मैं भी प्रभु में था और खुद मेरा जो है बहुत दिनों के बाद में बच्चे नहीं हो रहे थे। मेडिकल साइंस भी बोल चुकी थी कि आपके बच्चे नहीं होंगे जी। फिर उसके बाद में ये बता रहे थे पास्टर जी कि मैं प्रभु में आया और जब मैं बहुत दिनों के बाद में मैं हताश हो गया, निराश हो गया, तो मैंने छोड़ दिया ट्रीटमेंट करवाना। जी फिर के बाद में मुझे ऐसा लगा कि जब तक मैं किसी सेवक के द्वारा हाथ नहीं रखवाऊंगा अपने सिर के ऊपर में, जी तब तक मुझे बच्चे नहीं होंगे। जी। और उन्होंने क्या किया कि कुछ समय के बाद में वो मीटिंग में जाते थे, लेकिन एक पास्टर ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हारे बच्चे हो, और उनके बाद में उनका बच्चा हो भी गया। जी। इस प्रकार से वो कलीसिया में बता रहे थे और कह रहे थे कि जो यीशु मसीह में होकर भी यदि बच्चे नहीं होते तो श्रापित हैं। ओके, अब आप सुनिए मेरा जवाब, और जितने दर्शक है आपने भी सुना भाई ने क्या बोला, और वो बंदा जिसने बोला वो भी सुन ले अगर ये वीडियो एडिट वीडियो उनके पास में पहुंचती है। ध्यान से सुना। तो इसका मतलब ये हुआ इनके हिसाब से, और जो ये बोले और वो पास्टर के हिसाब से, तो मसीहत में देश और विदेश में अभी करंटली जितने भी परसेंटेज पेरेंट्स हैं, माता पिता जिनकी शादी हो गई, उनके बच्चे नहीं हो रहे, 1 लाख 2 लाख 10 लाख मुझे नहीं मालूम, टोटल मिला के क्या इन सबको वो कैटेगरी में डाल दे, मतलब वो सेक्शन में डाल दे कि ये 1 लाख 2 लाख 10 लाख लोग श्रापित हैं? ऐसा कर सकते हैं क्या भाई साहब? नहीं नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर फिर वही बात आ गई ना कि किसी को कोई सुपर नेचुरल कुछ बातें हो गई, उसके जीवन में कोई बातें हो गई, तो उसको उठाकर डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। आपको कुछ ऐसा अनोखा मिला, अरे देखो अभी ये ऐसा ही होगा, तो आप नहीं बना सकते। मैं हमेशा कहता हूं कि जब यीशु के पास में अंधे आते थे तो यीशु कहता था कि देखने लगो, बिना हाथ रखे बिना कुछ बोले देखने लगो। एक अंधा आया था, हाथ रख के ठीक किया, तीसरा अंधा आया था, कीचड़ लगा के ठीक किया। ये तरीका है। तो इसका मतलब क्या है? आपस में तीनों का झगड़ा हो कि यीशु ऐसे करता है, वैसे नहीं करता, वैसे करता है, ऐसे नहीं करता, बिल्कुल नहीं। तो जिसको बच्चे अभी नहीं है, और कितने हैं मैं जिनको जानता हूं उनके पास अभी बच्चे नहीं है, तो क्या उनको घोषित कर दें कि तुम श्रापित है? मैं एक पास्टर को जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, मुंबई का पास्टर है, बस इतना कहूंगा कि तेलुगु पास्टर है वो, मैं उनको अच्छे से जानता, उनके बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन वो पास्टर गजब का काम कर रहा है मुंबई के अंदर। बहुत सारे लोगों के लिए चल चलाकर वो उनको लीड कर रहा है। तो क्या वो श्रापित है? क्या मूर्खता है यार। जी बोलिए। जी ब्रदर। तो आपको कहता हूं कि ऐसी बकवास की बातों को नहीं सुनना, आपको प्रार्थना करना है और बाकी प्रभु पे छोड़ देना है। देखो प्रभु क्या कहता है, तुम प्रार्थना करो, अगर मेरी इच्छा है तो मैं तुमको दूंगा, नहीं है तो फिर बहुत सारे बच्चे अनाथ आश्रम है, उनके पास माँ बाप नहीं है, वहां से एक बच्चा उठा लो और अपना जीवन आगे बिताओ, क्या दिक्कत है? जी पास्टर जी, सीधी बात है। जी पास्टर जी धन्यवाद मैं बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग आपका वीडियो लगभग जब से मसीह बने तब से देख रहे हैं। जी जी, बहुत और मुझे इसका जवाब पता था लगभग कि ऐसा नहीं हो सकता है करके। राइट। इसीलिए जब उन्होंने कहा कि जब वो भविष्यवाणी करने लगे थे वहां पर जी, और वो बोल रहे थे कि यहाँ पर कोई एक ऐसा शख्स है जिसके अभी भी बाल बच्चे नहीं हुए हैं, तो अभी मुझे पवित्र आत्मा बता रही है, तो आप लोग जो जिसके बच्चे नहीं हुए हैं वो खड़े हो जाएं। जी। तो हमको तो पता चल गया कि ये जो भविष्यवाणी आ रही है तो प्रभु की ओर से नहीं है। बिल्कुल तो पक्का। हम लोग वहां पर खड़े नहीं हुए। गुड, अच्छा किया। हाँ। और कुछ लोग और दूसरे लोग जो थे वहां पर और भी थे, तो उनमें से एक खड़ी हो गई। उनको पता नहीं था क्योंकि वो लोग अभी वचन में इतना मजबूत नहीं थे। जी। तो इसके बाद में मुझे पता चल गया और मैंने बताया भी कि ऐसा प्रभु ऐसा कार्य नहीं कर सकता, वो ऐसे थोड़ी ना बताएगा कि इसके बच्चे नहीं हुए, इसके हुए। इस प्रकार से उनका मकसद नहीं है। राइट। और पास्टर जी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सच में हमारे लिए फिलिप के समान हैं। बाप रे क्योंकि हम जब वचन को पहले पढ़ रहे थे तो हमको समझ में नहीं आ रहा था। जी। लेकिन जब से आपने टीचिंग देना चालू किया, और मैं प्रभु को धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि लॉकडाउन जो हुआ ये हमारे बेहतरी के लिए हुआ। जी, यस, बहुत सही बोला आपने, बहुत सही कहा आपने। जी।
अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो हम इतनी सुंदर टीचिंग को सुन नहीं पाते, जिसके कारण आज जो हम मजबूत हुए हैं वो इस टीचिंग के बदौलत है। क्या बात है, क्या बात है। सारी महिमा प्रभु को, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आप छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ का जो मसीह मंथन का जो स्टेट है ना ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना? जी सर, मैं सोच रहा था कि ज्वाइनिंग करने के बाद में हमको भी थोड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता तो हम और भी ज्यादा जी, तैयारी बिल्कुल, करके बिल्कुल। आगे बढ़ते। जी बिल्कुल, मुझे कॉल करिए, व्यक्तिगत कॉल करिए, मेरा नंबर आपके पास में होगा, पर्सनल नंबर, नहीं तो मसीह मंथन के जो एडमिन से उनसे ले लीजिएगा। ओके सर। या थैंक यू सर, थैंक यू सर। नो कॉल्स, वेट नाउ। आपने अभी सुना, और आखिरी में इन्होंने कहा कि वो पास्टर प्रोफेसी करता है, कहता है कि मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है कि जिसको बच्चे नहीं है आपके ऊपर श्राप है और मैं प्रार्थना करूंगा। और इन्होंने कहा कि हम तो नहीं खड़े हुए, लेकिन एक बहन खड़ी हो गई। मैं आपको बताता हूँ, वो चाहे प्रोफेसी का केस हो, मतलब मसला हो, मैटर हो, या फिर किसी भी ब्लेसिंग का मैटर हो, किसी भी तरीके की बातें हो, अगर वो व्यक्ति प्रॉफिट, जो भी सेवक XYZ, अगर टंग्स बात करता है, जिब्रिश, वो टंग स्पीकर है, जिब्रिश स्पीकर है, उसकी बातों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि गलत स्पिरिट में है वो। और इसकी इजाजत पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 1 कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। तो वापस कहता हूं, अभी किसी को तकलीफ होगी, अब बनाओ ना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो स्टेटमेंट अभी दिया ना, मैंने कहा ना कि जो टंग स्पीकर है, जिब्रिश, उसकी किसी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों? गलत स्पिरिट में। कौन सा रेफरेंस है? बहुत सारा है, एक बता देता हूं, पहला यूहन्ना 4 का 1। परखो कहता है, तो जो चीज गिफ्ट नहीं है पवित्र आत्मा का, वो किसी दूसरी आत्मा का, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 4, उसमें अगर मूव हो रहा है, और मसीहत के अंदर, अभी जैसे कहा कि वो बहन नहीं थी, जानती नहीं थी, तो ऐसे लोगों की तादाद बहुत है जो बाइबल का नॉलेज नहीं रखते, उनकी बेसिक स्टडी नहीं है, और बहक जाते हैं, और फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो इसको रोकना होगा। कैसे रुकेगा? खरी शिक्षा, टीच करना, एजुकेट करना, लोगों को मजबूत करना, तभी होगा, नहीं तो बेड़ा गर्क। मैं तो अपना काम करता रहूंगा, बाकी प्रभु संभालेगा। नेक्स्ट कॉल जी।